तो आज जो हम देखने वाले हैं वर्ड्स वो है बेनिफैक्टर, मेलेफैक्टर, बेनिफिशियरी, मेलेफिशियरी, बेनिफिशियल, मेलेफिशियल, बेनिफैक्शन, मेलेफैक्शन, बॉन्जुआ, बॉन्सुआ, बॉन विबॉन, बॉन वॉयज, प्रोबोनो, बोनस, बोनांजा, बॉनहोमी, मेल प्रैक्टिस, मेल न्यूट्रिशन, मेल फंक्शन, मेलवेयर, मेलिस, इसी से बना है मेलिसियस, मेलेडी। तो इतने वर्ड्स देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप वोकेब की 5वीं क्लास देख रहे हैं। और हम रूट वर्ड की बात कर रहे थे कि बिना याद किए हम कितने ज़्यादा वर्ड्स को अपने जहन में, अपने दिमाग में रख सकते हैं। और रूट वर्ड के थ्रू हम याद कर रहे थे, समझ रहे थे। याद नहीं करना कहेंगे इसको, समझने की कोशिश कहेंगे इसको। पार्ट सेकंड है बेन, बोन एंड बेने एंड मेल एंड मेला। इससे पहले जो क्लास लगी थी वो पार्ट फर्स्ट थी। चूँकि थोड़ा बड़ा था ये, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया। पहला पार्ट आप देख चुके हैं, सेकंड पार्ट है। तो हम वैसे वर्ड्स देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा जो कंपटीशन है उसमें अक्सर देखने को मिलते हैं और कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं शब्दों को हम देखेंगे, बाकी दाएं बाएं की बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्यों जरूरी है, मैं क्यों बता रहा हूँ किसी शब्द को कि नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण कुछ होगा, आगे खुलासा होगा। पहले आप जो बता रहा हूँ उतना बस आप समझते जाइए। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। बेनिफैक्टर, सबसे पहले तो इस शब्द को तोड़ना सीखिए आप। बेने का मतलब गुड होता है, ठीक है, गुड। और फैक्टर का मतलब होता है कारक, कारक करने वाला। तो गवर्नमेंट जो होती है, जो गवर्नमेंट है किसी भी देश की, उसको कैसा होना चाहिए, बेनिफैक्टर होना चाहिए। उसको कैसा होना चाहिए, बेनिफैक्टर होना चाहिए। यानी जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, जो दूसरों को, दूसरों मतलब गरीब या जो बिल्कुल ही पिछड़े लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो स्कीम्स बनाई जाएं, तो कौन करेगा ये सब काम, गवर्नमेंट। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, बेनिफैक्टर, पहुंचाए, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट है वो है मेल फैक्टर। मेल, बेन को हटा के क्या लगा दिया, मेल। अब मेल क्या होता है, बैड होता है, बुरा होता है। और फैक्टर का मतलब कारक, नहीं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मेलेफैक्टर का मतलब क्या होता है, मेलेफैक्टर का मतलब होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, फायदा तो नहीं पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। जैसे नॉर्थ कोरिया की सरकार है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरियन जो गवर्नमेंट है, किम जोंग उन की शायद, हाँ, तो वो क्या है, बेनिफैक्टर है नहीं। वहाँ के जनता गरीब है और नियम कायदे बड़े सख्त हैं और भागने का कोई रास्ता है नहीं, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर का काम कर रही है। वहाँ पर किसी को फ़ायदा तो पहुँच नहीं रहा, नुकसान उल्टा पहुँचा रही है। तो मैन्युफैक्चर, ठीक है, बेनिफैक्टर, मैन्युफैक्चर। आगे चलते हैं, ये भी नाउन है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन। अगला है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी, बेनिफिशरी का मतलब होता है लाभार्थी। लाभार्थी, लाभार्थी का मतलब मैंने जो बताया था आपको कि बेनिफैक्टर जो दूसरों को फायदा पहुंचाए,
किसको फ़ायदा पहुंचाएगी? गवर्नमेंट किसके लिए स्कीम्स बनाएगी? किसके लिए बनाएगी? उनके लिए जिनको ज़रूरत है। तो लाभार्थी उसी को कहते हैं, बेनिफिशरी। ये जितनी भी स्कीम्स बनती हैं वो किन के लिए होती हैं? बेनिफिशरी। जैसे देखिए आप चित्र में गवर्नमेंट यहाँ पे पड़ी है, और गवर्नमेंट जो है जो भी स्कीम्स बना रही है, जो भी फंड्स दे रही है योजनाओं में, वो कहाँ तक पहुँच रहा है? आम लोगों तक पहुँचना चाहिए। आम लोग क्या हैं इसके? लाभार्थी हैं। ठीक है, सब्सिडी जो भी है वो कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? बेनिफिशरी तक पहुँचनी चाहिए। लाभार्थी नाउन। इसका जो ऑपोजिट है वो है मेलफिशरी। मेलेफिशरी। अब MAL से तो बैड हो गया, और फिशरी वही लाभार्थी, और ये तो यहाँ तक तो लाभ पहुँचता है। बेनिफिशरी का मतलब है कि लाभ को पाने वाला, और मेलिफिशरी का मतलब है हानि को पाने वाला। हानि को पाने वाला, जिसको हानि मिलती है, घाटा मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेफिशरी। ये भी नाउन है। बात समझ में आ गई? बेनिफिशरी वो लोग जिनको लाभ पहुंचना चाहिए, जो वास्तव में लाभ के हकदार हैं, जो वास्तव में किसी चीज़ के हकदार हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशरी बोलते हैं। जैसे सब्सिडी मिल रही है सबको, गैस, सबके घर में गैस होगी, सब्सिडी मिल रही है, तो हम सब क्या हैं? बेनिफिशरी हैं, हम लाभार्थी हैं। सरकार ने हमारे लिए स्कीम्स चला रखी है, और हम सब क्या हैं? बेनिफिशरी हैं। ठीक है, ये सारे लोग क्या हैं? बेनिफिशरी हैं। गवर्नमेंट क्या है? बेनिफैक्टर है। चलिए अगला वर्ड, बेनिफिशियल। अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, देखिए, बेनिफिशरी, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियल, बेनिफैक्शन, ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या होता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेने का मतलब होता है गुड। ठीक है, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। लाभदायक, लाभदायक का मतलब फ्रूटफुल। फ्रूटफुल। जैसे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है पानी पीने का, तो ड्रिंकिंग वाटर क्या है? लाभदायक है कि नहीं? बॉडी के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? लाभदायक है। तो ड्रिंकिंग वाटर इज ए बेनिफिशियल हैबिट, है ना? लाभदायक आदत है। सुबह उठना बेनिफिशियल हैबिट है, यानी वो आदत जो लाभदायक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल। ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, यानी विशेषता को बताता है कि कोई चीज़ लाभदायक है या हानिकारक है। जैसे अभी कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, तो हाइजीन यानी अपनी साफ सफाई रखना क्या है हमारे लिए? अभी लाभदायक है, हमेशा के लिए ही था, इग्नोर कर दिया था हमने, तो कोरोना ने हमें वापस याद दिलाया है। इसी तरह से मेलेफिशियल, मेलेफिशियल, बेने को हटा के क्या लग दिया? मेले, फिशियल का फिशियल है। इस तरह से वर्ड्स को याद करेंगे तो आप कभी भी डरेंगे नहीं वर्ड्स से। मेलेफिशियल, मेले का मतलब होता है बैड, यानी जो हमारे लिए हानिकारक हो, जो चीज़ हमारे लिए क्या हो? हानिकारक हो। जैसे ये बच्चा जो है पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहा है, फास्ट फूड, तो ये क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या ऑफ कोर्स ये मेलेफिशियल है, ये हानिकारक है। ठीक है, जंक फूड, फास्ट फूड हमें कम से कम खाना चाहिए, तो ये मेलेफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल, मेलेफिशियल समझ में आ गई आपको बात? कोई चीज़ लाभदायक होती है, कोई चीज़ हानिकारक होती है। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन। क्या मतलब? बेन का मतलब बैड, यानी कुछ बुरा ही होगा, कुछ बुरा ही होगा, सॉरी गुड। बेन का मतलब गुड, कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब है गुड डीड। देखिए यहाँ मैंने एक चित्र बना रखा है, चित्र फोटो लगा रखी है, इमेज लगा रखी है। इसमें क्या है कि हम कभी कोई गरीब आदमी को कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, है ना? तो अच्छा काम, तो ये क्या है? अच्छा काम है कि बुरा काम है? किसी ज़रूरतमंद को
दान देना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब बेनिफेक्शन का मतलब है गुड डीड, गुड डीड, अच्छे कार्य, कर भला हो भला, अच्छा कर्म, हिंदी में लिख देता हूँ, अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन अच्छा कर्म, ठीक है। डोनेशन, तो ये सब क्या है? अच्छे कर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेनिफेक्शन। इसका जो ऑपोजिट है वो मेलिफेक्शन है। मेल यानी बैड, यानी इसका पूरा का पूरा जो अर्थ हो गया मेलिफेक्शन का वो हो गया एविल डीड, बुरे कार्य, अच्छा कार्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मेलिफेक्शन, ठीक है। तो बेन एंड मेले, इससे हमें पता चल जाता है कि गुड और बैड का फीलिंग है। जो इसको याद करने का तरीका देखिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमने क्या बताया था? गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट को होना चाहिए बेनिफैक्टर। गवर्नमेंट क्या है? बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर है। और वो क्या काम करती है? वो जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके लिए बेनिफेक्शन का काम करती है, ठीक है। ये तीनों चारों वर्ड्स आपस में कनेक्ट हो गए। जो बेनिफैक्टर कौन है? गवर्नमेंट। वो क्या काम करती है? वो बेनिफेक्शन करती है, वो अच्छे काम करती है, अच्छी योजनाएं चलाती है। किन के लिए? फॉर बेनिफिशरी, लाभार्थी के लिए, है ना, बेनिफिशरीज, लाभार्थियों के लिए। तो ये तीनों चारों वर्ड्स जो है आपस में कनेक्ट करके आपको याद करना है, समझना है, याद नहीं करना। याद करने का तो मेरा कोई जोर ही नहीं होता। आगे है बॉन्जुआ। ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रेंच शब्द हैं, ये फॉरेन शब्द हैं, विदेश से आए हुए बिल्कुल शब्द हैं। ये बॉन्जुआ फ्रेंच शब्द है। तो फ्रेंच का सिस्टम ये होता है कि जो जैसा दिखता है शब्द वैसा बोला नहीं जाता, जैसा होता है वैसा बोलते नहीं है, वैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। बॉन्जुआ, और ये है बॉन्शुआ। बॉन का मतलब गुड होता है, बॉन का मतलब क्या होता है? गुड। और जुआ का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग को जो फ्रेंच लोग हैं वो क्या बोलते हैं? बॉन जुआ, ठीक है। ये भी कहीं आ सकता है, मिल सकता है, दिख सकता है। इसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ अ डे, यानी दिन का जो पहला अभिवादन होता है जिसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं वो बॉन्जुआ है। बॉन्शुआ, बॉन्शुआ क्या है? बॉन्शुआ, बॉन का मतलब अगेन गुड, और शुआ का मतलब है इवनिंग। यानी जब हम गुड इवनिंग कहते हैं किसी को तो फ्रेंच में कैसे बोलते हैं हम? बॉन शुआ, बॉन्जुआ, बॉन शुआ, ठीक है। तो ये बॉन से रिलेटेड शब्द था तो मैंने आपको बताया। आगे बॉन विवॉन, बॉन विवॉन, बोलते जाए साथ में, बोलने से बड़ा फायदा होगा आपको। बॉन विवॉन, बॉन का मतलब गुड, और VIV, VIV रूट वर्ड है, VIV रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइफ, LIFE, ठीक है। इसी से देखिए एक शब्द निकला है आपका, VIV से ही निकला है, विवेशियस, विवेशियस, विव से VIV, ये रूट वर्ड से ही VIV से निकला है, विवेशियस। और एक और निकला शब्द आपको शायद पता होगा इसके बारे में, विविपरश, विविपरश, VIVIPAROUS। आप देख रहे हैं सब में कि VIV सब में कॉमन है, ठीक है। तो VIV, VIV का लाइफ, ये भी लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है, ये भी लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है। VIV हम आगे बात करेंगे इस रूट वर्ड के बारे में। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं, क्या मतलब है इसका। बॉन विवॉन, पहले तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एजेक्टिव है। क्या है ये? एजेक्टिव। ये ऐसे आदमी को कहते हैं जो व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीता है, गुड लाइफ। अब गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी का मतलब, अच्छी जिंदगी मतलब कि सबके लिए अपनी अलग अलग होती है अच्छी जिंदगी, है ना।
कोई झोपड़े में खुश है, कोई महल में भी खुश नहीं है। गुड लाइफ का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो उधार उसके सिर पे कितना भी हो लेकिन वो मस्ती से रहता हो। जैसे विजय माल्या, आपने सुन रखा होगा इनका नाम। इन्होंने देश को लगभग 10,000 करोड़ का चूना लगाया और ये ब्रिटेन में जाके फरार होके रहने लग गए वहाँ पे। अब ब्रिटेन से भारत को सौंपने की तैयारी चल रही है इनकी। तो 10,000 करोड़ का चूना लगाया इन्होंने और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वैसे ही महंगे क्लब्स, महंगे घर हैं इनके। तो एक इंडिया में एक थ्योरी चलती है, एक विचारधारा है और उसको हम बोलते हैं चारवाक। चारवाक जो होता है वो चारवाक कहता है कि यदि उधार मांग के भी घी पीना पड़े तो पियो। चारवाक कहता है यदि उधार मांग के भी घी पीना पड़े, घी खाना पड़े तो उसको पीना चाहिए, हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे प्रकार के बंदे होते हैं, ऐसे प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बॉर्न विवॉन होते हैं। वॉन विवॉन मतलब ये नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। मतलब कोई आदमी है उसके ऊपर तमाम तरह के कर्ज चढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को छोड़ नहीं रहा, वैसा ही जी रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो महंगा जीवन जिए, ऐसा व्यक्ति, नेगेटिव सेंस से ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जो महंगा जीवन जिए, वन हु लीड्स लेविश लाइफ स्टाइल, वन हु लीड्स लेविश लाइफ स्टाइल। लेविश कहते हैं महंगा को, महंगा मतलब लेविश, बड़े ही आलीशान तरीके से रह रहा है, इसको हम लेविश कहते हैं। लेविश, LAVISH। ऐसा व्यक्ति जो महंगा जीवन जिए, ठीक है। अब समझ में आ गई अब आपको बात। अब इसकी देख लेते हैं विवेशियस एंड विविप्रश। विवेशियस जो होता है, विव यानी लाइफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो जीवन से भरपूर हो, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। विव का मतलब लाइफ होता है, फुल ऑफ लाइफ यानी जीवन से भरपूर। रणवीर सिंह को आप जानते हैं, कौन नहीं जानता होगा। तो रणवीर सिंह जो एक्टर हैं वो कैसे हैं, विवेशियस, विवेशियस पर्सन, ये एजेक्टिव है। इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो क्या है, एजेक्टिव है। फुल ऑफ एनर्जी, इधर कूदना उधर छलांग मारना, एक्शन करना। तो विवेशियस यानी कि जो आदमी जीवन से भरपूर है, उछल कूद करता है ना, गर्मजोशी, तो विवेशियस पर्सन। इस तरह से वीवी पैरिश, तो क्या बोल देंगे कि रणवीर सिंह इज अ विवेशियस पर्सन। ठीक है, लिख लेना आप, रणवीर सिंह इज अ विवेशियस पर्सन, या विवेशियस एक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वीवी पैरिश। अब देखिए ये क्या चीज है, वीवी पैरिश। वीवी का मतलब अगेन लाइफ से, यानी ऐसा जंतु जो सीधे बच्चे देता है, बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, वीवी पैरिश। बच्चों में क्या होती है, लाइफ होती कि नहीं होती, तो वही बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, वीवी पैरिश, जिनको हम जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरायुज, जरायुज। तो ये जरायुज है, वीवी पैरिश। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे गाय है तो ये क्या है, ये जरायुज है, सीधे बच्चे देती है, अंडे थोड़ी नहीं देती है। तो क्या बोल देंगे, काउ इज अ विविप्रस, काउ इज अ विविप्रस एनिमल, काउ इज अ विविप्रस एनिमल। ठीक है, इस तरह से बातें निकलेंगी। जैसे शेर है तो शेर भी क्या है, एक जरायुज है, बच्चे देने वाला जंतु है ना। लॉयन इज अ विविप्रस एनिमल। तो इस तरह की बातें, बात समझ में आ गई। बॉर्न विवॉन, विवेशियस, अनविविप्रस। आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बोन वोएज। बोन का मतलब अगेन गुड होता है, और वोएज, वोएज को आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा।
ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन है। समुद्री यात्रा, तो समुद्री यात्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यात्रा से जरूर है, यानी ऐसी यात्रा जो अच्छी यात्रा हो। अच्छी यात्रा को हम क्या बोलते हैं? बॉन वोएज, अ गुड ट्रिप। जैसे कई लोग गोवा की ट्रिप करते हैं, है ना, तो ये उनके लिए क्या होती है? बॉन वोएज है, गुड ट्रिप, अच्छी ट्रिप, अच्छी यात्रा। अब जैसे मैंने ये फोटो लगा रखी, ये केरला की है, केरला। केरला को हम जो है गॉड्स ऑन कंट्री बोलते हैं, यानी कि भगवान का खुद का घर है। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदरता है वहाँ पे, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, कि उसको हम क्या बोलते हैं? गॉड्स ऑन कंट्री। ठीक है, तो ये केरला का फोटो है। अब यहाँ यदि हम राजस्थान से या फिर कहीं अदर स्टेट से केरला जाते हैं तो कितना सुकून होगा, कितना अच्छा होगा। देखो यहाँ का फोटो देखो आप, कितना अच्छी ट्रिप होगी वहाँ की, मेमोरेबल होगी, हम जीवन भर उसको याद रख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल देंगे? बॉन वोएज, यानी अ गुड ट्रिप, है ना, अ गुड ट्रिप, मन भावन यात्रा जो मन को अच्छी लगे, बॉन वोएज। आगे चलते हैं आगे। प्रो बोनो, प्रो बोनो, प्रो का मतलब, बोनो का मतलब अगेन गुड, और प्रो का मतलब होता है किसी चीज के प्रति झुकाव, किसी चीज के प्रति झुकाव, लगाव, रुझान, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो। इसी से शब्द बना है प्रोएक्टिव, प्रोनाउन। तो प्रो का मतलब, ये प्रो शब्द भी हम आगे लेंगे, तो प्रो का मतलब किसी चीज के प्रति झुकाव, और बोनो का मतलब गुड। ये एडजेक्टिव है, यानी ये ऐसे व्यक्ति की विशेषता को बताता है जिसका झुकाव अच्छे के प्रति हो। अब किसी का झुकाव अच्छे के प्रति होगा तो वो क्या करेगा? वो काम करेगा, सोसाइटी के लिए काम करेगा, अच्छाई के लिए काम करेगा। और कैसे करेगा? कोई शुल्क लेगा, कोई रुपए लेगा, या फ्री करेगा? फ्री करेगा, यानी कि फ्री। फ्री इसका मतलब क्या है? बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। प्रो बोनो का मतलब क्या होता है? निःशुल्क। जैसे ये क्लासें लग रही हैं आपकी, अब ये क्वालिटी कंटेंट है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है, आपको कहीं इधर उधर मिलेगा भी नहीं दाएं बाएं। ये क्वालिटी कंटेंट है, आपको बिल्कुल ही सीरीज वाइज और बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी रिसर्च के थ्रू आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्या है? प्रो बोनो है, फ्री है, निःशुल्क है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ें और उनका फ़ायदा हो और इसका फ़ायदा उठाएं। तो प्रो बोनो बिल्कुल निःशुल्क होता है कोई चीज़, फ्री। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो फ्री यानी निःशुल्क। जब आप दूसरे के भलाई के लिए कार्य करते हैं और उसके लिए पैसे चार्ज नहीं करते। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो, अब भी ये फोटो की बात कर लेते हैं। ये सुपर 30 है, सुपर 30 के आनंद कुमार है। क्या नाम है इनका? आनंद कुमार। आनंद कुमार क्या काम करते हैं? सुपर 30 एक बैच चलाते हैं, बिहार के हैं ये, सुपर 30। इसमें 30 बच्चों को लेते हैं, और वे 30 बच्चे वे होते हैं जो गांव के होते हैं, बहुत ही पिछड़े होते हैं, बहुत ही गरीब घर के होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा तो होती है लेकिन घर वालों के पास रुपए नहीं होते कि वो पढ़ा सकें। तो वो उनको 30 बच्चों को वो चुनते हैं और उन बच्चों को IIT और JEE की तैयारी करवाते हैं, यानी इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी तैयारी करवाते हैं। सुपर 30 नाम से बैच चलाते हैं बिहार में आनंद कुमार। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये प्री बोनो है, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, इनको कोई फायदा नहीं है उससे। तो ये प्रो बोनो है। ठीक है, प्रो बोनो का मतलब कोई चीज निःशुल्क। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो IAS, IFS, RS ऑफिसर्स जो होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम करते हैं? वो गाँव में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते, शौक से पढ़ाते हैं, खुश होकर पढ़ाते हैं। ये क्या है? प्रो बोनो है, यानी कोई चीज़ को कर रहे हो आप भलाई के लिए, और वो कैसा कर रहे हो? बिल्कुल फ्री कर रहे हो, तो इसको हम प्रो बोनो कहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड की तरफ चलते हैं।
अगला जो वर्ड है वो है बोनस। अब बोनस किसको नहीं पता होगा? बोनस जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट इंडिया में, तो ये दिवाली के आसपास जो है उनको बोनस दिया जाता है। बोनस का मतलब वो अतिरिक्त धन, अतिरिक्त रुपए, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है उनको, ठीक है, ताकि वो एंजॉय कर सके, ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें दिवाली को, ठीक है। तो वो बोनस है। बोनस का मतलब अतिरिक्त, और बोनस पाके किसको खुशी नहीं होती, ठीक है, और आप जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, एक शब्द है बोनांजा। बोनांजा आपने पैम्पलेट्स में देखे होंगे, इश्तेहार देखे होंगे आपने, वहाँ पे कई बार लिखा होता है बोनांजा ऑफर। क्या लिखा होता है? बोनांजा ऑफर, ठीक है। या कई बार लिखा होता है समर बोनांजा ऑफर, समर बोनांजा ऑफर, ठीक है, गर्मी के लिए। या कई बार दिवाली बोनांजा ऑफर लिखा होता है। ये क्या होता है बोनांजा? बोनांजा का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑफर जिसमें कि जो जिस चीज़ को आप चाहें वो चीज़ आपको भरपूर मात्रा में मिले, उसे क्या कहते हैं? बोनांजा कहते हैं। बोनांजा किसे कहते हैं? जो चीज़ आप चाहते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, देखो फोटो में दिख रहा है, कूलर है, कुछ भी चाहते हैं आप, वो चीज़ आपको भरपूर मात्रा में मिले, काफ़ी मात्रा में मिले, उसको हम क्या कहते हैं? बोनांजा कहते हैं, ठीक है। दिवाली में आता है ना कि सेल लगी है, साड़ियों की सेल है ना, तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो बोनांजा हैं, बोनांजा ऑफर है। वहाँ पे जाइए आप, सस्ते में चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी मात्रा में मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो कंपनीज होती हैं या फिर जो मॉल्स होते हैं, ये अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐसा इस प्रकार के ऑफर्स देते हैं, इसको हम बोनांजा ऑफर कहते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, जिस चीज़ को आप चाहें, ये नाउन है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन। जिस चीज़ को आप चाहें वो चीज़ आपको भरपूर मात्रा में दी जाए, ठीक है। जिस चीज़ को आप चाहें वो चीज़ आपको भरपूर मात्रा में दी जाए तो हम क्या कहेंगे उसको? बोनांजा ऑफर, ठीक। आगे चलते हैं। बॉन होमी, अच्छा शब्द है ये, बॉन होमी। बॉन का मतलब गुड, ठीक है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन। बॉन होमी का मतलब होता है मित्रता का भाव, मित्रता का भाव, गर्मजोशी का भाव, मित्रता नहीं, मित्रता का भाव, गर्मजोशी का भाव, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किस प्रकार का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, मित्रता का भाव। अब मैं एक रेफरेंस के थ्रू इसको कोशिश करता हूँ जोड़ने की। अभी आपने कुलभूषण जाधव का नाम सुन रखा होगा, इंडिया के ये नागरिक हैं और पाकिस्तान ने इनको डिटेन कर रखा है, इनको कब्जे में ले रखा है, इनको जेल में बंद कर रखा है, काफ़ी साल हो गए हैं। भारत मांग करता है इनको छोड़ो, वो तैयार नहीं है पाकिस्तान छोड़ने को। तो इस दरमियान क्या है कि उनकी पत्नी मिलने गई उनसे पाकिस्तान, इंडिया से, तो पाकिस्तान ने मिलने से पहले उनके गहने उतरवा लिए थे, सुहाग के सारे निशान उतरवा लिए थे। तो भारतीय मीडिया में खबर छपी थी कि पाकिस्तान ने ऐसा करके बॉन होमी का परिचय नहीं दिया, मित्रता के भाव का परिचय नहीं दिया। पाक ने ऐसा करके बॉन होमी का परिचय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही आप इतने साल बाद उनसे मिलने दे रहे हो, अपने पति से मिल रही हैं वो, ऊपर से आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनके सुहाग की सारी निशानियां हटा दिया आपने, उनके गहने उतरवा लिए। ये अपने आप में एक बेइज्जती वाली बात है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान जो मीडिया में खबर छपी थी, इंडियन मीडिया में, कि पाकिस्तान ने ऐसा करके बॉन होमी का परिचय नहीं दिया, यानी कि मित्रता के भाव, गर्मजोशी के भाव का परिचय नहीं दिया, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक शब्द है, उसका नाम है कंजीनियलिटी, ठीक है, बड़ा अच्छा शब्द है। दोबारा लिख देता हूं मैं, CON, कंजीनियल, कंजीनियलिटी, ठीक है। शब्द बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही, कंजीनियलिटी, ये सिनोनिम है, पर्यायवाची है इसका, इन दोनों का अर्थ यही है, मित्रता का भाव, बोनहोमी, कंजीनियलिटी। बात समझ में आ गई आपके? चलते हैं आगे। अगला वर्ड, अब ये मेल से शब्द शुरू है। मेल का मतलब पता है ना आपको?
मेल या मेला, किसी शब्द के आगे कहीं शब्द में ये लिखा हो, लगा हो, तो इसका अर्थ होता है बैड, बुरा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मेल प्रैक्टिस। मेल का मतलब बैड एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है, दो अर्थ होते हैं इसके। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक तो अभ्यास करना, जिसको जानते हैं आप, और एक होता है रीति रिवाज, इसको भी हम प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो बैड रीति यानी कुरीति, बुरी रीति, बुरी परंपराएं, इनको हम क्या बोलते हैं? मेल प्रैक्टिस। जैसे बाल विवाह। बाल विवाह क्या है? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या है? अपने आप में मेल प्रैक्टिस है, कुरीति है। लेकिन आज भी गाँव में अक्षय तृतीया के मौके पर बहुत सारे, ढेर सारे बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चाइल्ड मैरिज इज अ मेल प्रैक्टिस, है ना, नाउन है, ये संज्ञा है। चाइल्ड मैरिज इज, इन इंडियन सोसाइटी चाइल्ड मैरिज इज अ मेल प्रैक्टिस, कुरीति है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिए, बड़े बड़े मीनिंग्स हैं। मेल प्रैक्टिस, मेल न्यूट्रिशन, कोई दम नहीं है इनमें। यदि आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाएं, कोई मतलब नहीं है इसका। बड़े बड़े वर्ड्स भी आसानी से याद हो जाएंगे और छोटे वर्ड्स तो याद होंगे ही, और उनकी जो स्पेलिंग्स एरर हैं, जो गलतियां हैं, वो भी आपकी जल्दी पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो शब्दों को तोड़ के, शब्दों को रूट वर्ड से याद करने की कोशिश करवा रहा हूँ मैं आपको। मेल न्यूट्रिशन, मेल का मतलब होता है बैड, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण समझते हो? पोषण का मतलब खाया पिया जो लगता है शरीर में, खाया पिया जो शरीर पे लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल पोषण कहते हैं उसको। यदि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो क्या शरीर में लगेगा? तो वही बात है कि कुपोषण, इसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। इंडिया की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण। देखो ये बच्चे को, अब देखो सारी हड्डियां, पसलियां, ये सब अलग अलग हो गई हैं। बच्चा जो है बूढ़ा लगने लग गया। ये जो स्थिति होती है बूढ़ों की होती है। अब पोषण ढंग से नहीं मिल रहा, कुपोषित है बच्चा, तो बूढ़ा लग रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? मेल न्यूट्रिशन। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन। ठीक है, चलते हैं आगे। ये बड़ी समस्या है इंडिया की, मेल न्यूट्रिशन। मेल फंक्शन। मेल का मतलब बैड, फंक्शन जो चीज़ फंक्शन नहीं करे, है ना, जो चीज़ फंक्शन ना करे। तो मेल फंक्शन का मतलब है जब कोई चीज़ फंक्शन ही ना करे, फंक्शन करना बंद कर दे, तो क्या होगा? उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? बुरा पड़ेगा। जब कोई चीज़ फंक्शन ना करे, अब जैसे हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है, ये मेल फंक्शन हो गया, अब आउट ऑफ डेटेड हो रहा है धीरे धीरे। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये क्या हो गया? अब मेल फंक्शन हो रहा है धीरे धीरे, आउटडेटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है और लॉर्ड मैकाले के टाइम का है। और उनका जो मकसद था, अंग्रेज़ों का मकसद था कि हमें क्लर्क बनाना, ना कि हमें सोचने समझने की क्षमता देना। हमें लगता है कि हम सोचते अच्छा है, समझते अच्छा है, पर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि हम बच्चों को केवल रट्टू तोता बना के निकालते हैं। वो समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, चीज़ों को सीखने में आनंद नहीं लेते, सिर्फ रटते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत। तो ये रटना कोई फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है। आजकल जो मार्केट में डिमांड है वो है समझ की, कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को समझ पाते हैं, क्वालिटी की। और आप 1 वीक पढ़ के गए हैं, 1 वीक रट के गए हैं, 5 यूनिट में से आपने 3 यूनिट कर ली, 2 यूनिट छोड़ दी, नंबर अच्छे आ गए आपके, लेकिन मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ रद्दी की टोकरी में जाएगा आपका, जो आपने जो सर्टिफिकेट्स और जो आपके एकेडमिक जो आपने डिग्रीज ली हैं, वो सारी की सारी कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि मार्केट में डिमांड किसी और चीज़ की है, डिमांड है समझ की, और आपने रटा है। तो बेरोज़गारी इसीलिए तो बढ़ रही है इंडिया में। काम की कमी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अभी भी क्वालिटी चीज़ों को, क्वालिटी प्रोडक्ट को, क्वालिटी स्टूडेंट्स को, क्वालिटी वाले बंदों को
मांगता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रटने पे जोर देता है, समझने पे नहीं। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो गया है, मेल फंक्शन हो गया इंडिया में, ठीक है। मेलवेयर, मेल का मतलब होता है बैड, वेयर का मतलब यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना, इसी तरह से मेलवेयर होता है, यानी इस प्रकार की चीज़ जो बुरी हो। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए। इसको हम वायरस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। वायरस समझते हो आप, कोरोना वायरस नहीं। एक प्रकार से जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, उनके लिए कोरोना वायरस ही है ये। यानी कि हमारे जैसे मोबाइल हैंग होने लग जाता है, ये कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है, हैक हो जाता है, दिक्कत हो जाती है उसमें। तो वो क्या है, उसके अंदर क्या लग गया, वायरस लग गया, वायरस आ गया, मेलवेयर आ गया। तो मेलवेयर यहीं से बना है वायरस। वायरस कौन सा वायरस, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह से इसमें जो वायरस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेलवेयर। अगला है मेलिस। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, मेलिस। मेलिस हम बुरी भावना, जो व्यक्ति दुर्भावना से भरा हो, दुर्भावना रखने का भाव, किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखने का भाव क्या कहलाता है, मेलिस कहलाता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के लिए क्या रखता है, दुर्भावना रखता है, इल विल रखता है, उसको टुकड़े में तोड़ने की कोशिश करता है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, उसके अंदर इल विल है, बुरी भावना है, अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देता और इंडिया की कमियों पे ज़्यादा ध्यान देता है, अपना बलूचिस्तान नहीं संभालता और इंडिया की समस्याओं के प्रति वो ज़्यादा चिंतित दिखाई देता है, अपने आप को दिखावा करता है कि मैं चिंतित हूँ, पर खुद की स्थिति खस्ता हाल है, लेकिन उसकी कोई। तो इल विल यानी कि दूसरों के प्रति दुर्भावना की भावना क्या होती है, मेलिस कहलाती है। भावना है, ध्यान रखना, भावना, भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी से मेलिस से बना है मेलिशियस। मेलिस से क्या बना है, मेलिशियस। पीछे IOUS लग गया। पीछे जब कभी भी IOUS लग जाता है किसी के, तो उसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। डिलीशियस, DELICIOUS, पीछे क्या लग गया, IOUS, तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई स्वादिष्ट भोजन होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। तो फूड की विशेषता को कौन बता रहा है, डिलीशियस फूड। तो फूड नाउन है, इस नाउन की विशेषता को कौन बता रहा है, डिलीशियस। और नाउन यानी संज्ञा की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। यानी डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव है। पीछे IOUS लग जाता है तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। इसी तरह से IOUS यहाँ भी लग गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है दुर्भावना से भरा हुआ। मेलिशियस क्या होता है अर्थ, दुर्भावना से भरा हुआ। जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज अ मेलिशियस कंट्री। पाकिस्तान जो है दुर्भावना से भरा हुआ देश है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज मेलिशियस कंट्री। बात समझ में आ गई आपको, दुर्भावना से भरा हुआ। तो मेलिशियस, तो फर्क समझ में आ गया, मेलिस एंड मेलिशियस। मेलिस तो है नाउन और मेलिशियस है एडजेक्टिव। अगला है मेलेडी। मेलेडी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन। इसका अर्थ होता है बीमारी या समस्या, बीमारी या समस्या। अब मैंने ये फोटो लगा रखी है आपके लिए। इसमें क्या है, इसमें हस्बैंड वाइफ जो है, मम्मी पापा, फादर मदर लड़ रहे हैं आपस में, तू मैं, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, घरेलू हिंसा। और उसका प्रभाव बच्चे पर कितना बुरा पड़ता है, बहुत बुरा पड़ता है। तो ये क्या है, मेलेडी है। डोमेस्टिक वायलेंस इज ए सोशल मेलेडी, ठीक है। तो मेलेडी का मतलब बीमारी या समस्या, कोई समस्या हो तो हम उसको मेलेडी कह सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं हम, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा इज
अ मेलेडी, मेलोडी नहीं, मेलेडी, मेलेडी। मेलोडी तो चॉकलेट होती है, एक चॉकलेट का प्रचार आता था, उसमें बोलता था कि ये चॉकलेट इतनी मेलोडी क्यों है, और ये क्या है, मेलेडी, 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 MEL, मेल का मतलब बैड है अपने आप में, तो डोमेस्टिक वायलेंस इज ए मेलेडी इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो मेलेडी की बात हो गई, तो इतनी बात थी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा जो मेल या मेले से जो हमारा बैन, बॉन एंड बेने, इससे हमने रूट वर्ड्स देख लिए। इस तरह से मेल एंड मेला, इससे भी हमने रूट वर्ड्स देख लिए। टोटल मैंने 50 के अराउंड वर्ड्स कराए हैं, और आप इसको 100 तक पहुंचा सकते हैं। मैंने 50 प्लस वर्ड्स कराए हैं, आप इसको 100 प्लस वर्ड्स तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? कई तरीके से। पहला तो ये कि मिलते जुलते शब्द जो हैं ये भी आप इसको कवर कर सकते हैं। यदि आप जो मैंने शब्द बताए हैं, यदि आप डिक्शनरी में देखें तो आप इनसे 1 से 2 शब्द बना देंगे, ठीक है। कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक शब्द है डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक, आपने नाम सुना होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। अब इसी से मिलता जुलता शब्द जो है वो है डेमोक्रेट। फिर इसी से आपने एक शब्द याद किया, उसके आसपास देखिए कितने शब्द है, डेमोक्रेटिकली, फिर इससे डेमोक्रेटाइज, बोलो। तो एक शब्द से आपने 4-5 शब्द नए तैयार कर लिए, आसपास ही हैं, सारे के सारे अर्थ एक ही हैं, बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग है। डेमोक्रेटिक जो है ये एजेक्टिव है, विशेषता बताता है। डेमोक्रेट नाउन है, डेमोक्रेटिकली एडवर्ब है, और डेमोक्रेटाइज वर्ब है, ठीक है। तो मैंने एक शब्द बताया, इससे आप यदि मेहनत करते हैं, यदि मेहनत नहीं भी करते हैं तो आपको 50 के आसपास वर्ड्स याद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत तो आप इसको 100 प्लस तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो हमने ये रूट वर्ड्स के थ्रू हमने देख लिया। अब हम अगले रूट वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे, वो लेंगे हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।